अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफा। इरफा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और लेटर ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं थ्रू क्विज़ कंपटीशन। जितने भी क्विज़ कंपटीशन हो चुके हैं उन तमाम क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन पास पेपर से ही लिए जाते हैं। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्विज। Which of the following flower characteristic helps in attracting insects for pollination? Pollination को पहले समझें। Pollination होता है pollen grains की ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फ्लावर टू another, या फिर वो ऐसे भी हो सकती है कि वो सेम फ्लावर के ऊपर pollination टेक्स प्लेस हो। ऑप्शन ए में है लार्ज कलरफुल पेटल्स। पेटल्स मीन पत्तियाँ लार्ज और कलरफुल होनी चाहिए। कम्पैक्ट फीदरी स्टिग्मास मीन उनके वहाँ पे कांटे जैसे जो स्टिकी मटेरियल हो और वहाँ पे आके इंसेक्ट बैठे और पॉलिनेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाए। स्टिकी पोलन ग्रेन्स और एब्सेंस ऑफ फ्रेगनेंस। विच क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि फ्लावर की ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से इंसेक्ट वहाँ पे पॉलिनेशन के लिए आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन है, एक तो फ्लावर का साइज़ बड़ा होता है और उसकी जो पेटल्स होती हैं, पत्तियाँ, वो कलरफुल होती हैं, इस वजह से इंसेक्ट वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी अट्रैक्टेंट फॉर इंसेक्ट ड्यूरिंग पॉलिनेशन। सबसे पहले क्वेश्चन को समझे। प्राइमरी अट्रैक्टेंट मीन अट्रैक्ट करने वाला, किसी को अपनी तरफ कशिश करके लेके आने वाला। तो इंसेक्ट के लिए प्राइमरी अट्रैक्टेंट कौन सा है पॉलिनेशन के लिए? कलरफुल पेटल्स, स्वीट नेक्टर, लाइट वेट पोलन और फेदरी स्टिग्मा। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, स्वीट नेक्टर। नेक्टर वो एक ऐसा जूस है जो कि स्वीट होता है और वहाँ पे आके हनी बीज और इंसेक्ट बैठते हैं, वहाँ पे उसको वो कंज्यूम करते हैं और फिर पॉलिनेशन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट MCQ, which of the following is a disadvantage of wind pollination? There are basically two types of pollination, wind pollination एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन वो होती है जो हवा के ज़रिए होती है, जिसमें जब हवा चलती है तो पोलन्स जो हैं वो उड़ के जाते हैं और दूसरे प्लांट के ऊपर जाके पॉलिनेशन स्टार्ट करते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन अकर ड्यू टू इंसेक्ट्स। फर्स्ट MCQ, इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। विंड पॉलिनेशन में एक ऑप्शन ये है कि इसके अंदर स्पेशल किस्म के पॉलिनेटर्स चाहिए। पॉलिनेटर्स कौन है? इंसेक्ट्स हैं, हनी बीज हैं, फ्लाइज हैं, उनको पॉलिनेटर्स हम कहते हैं। इट ऑफन रिजल्ट्स इन क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अंदर हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होती है। इट इज़ लेस एफिशिएंट कंपेयर टू इंसेक्ट पॉलिनेशन। सबसे ज़्यादा जो प्लांट से पॉलिनेशन होती है वो होती है इंसेक्ट्स के थ्रू, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया वहाँ पे स्वीट नेक्टर मौजूद होता है, कलरफुल और लार्ज पेटल्स होती हैं, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। फोर्थ में, इट इंश्योर जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग्स। ये तो इररेलीवेंट ऑप्शन है, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का लिंक नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, इट इज़ लेस एफिशिएंट, मतलब विंड पॉलिनेशन लेस एफिशिएंट है, कम अच्छी है एज कम्पेयर टू इंसेक्ट पॉलिनेशन। नेक्स्ट MCQ, हाउ डू प्लांट्स इंश्योर सक्सेसफुल पॉलिनेशन बाय विंड। प्लांट्स कैसे ये चीज़ यकीनी बनाते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो पॉलिनेशन वो विंड से कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएगी? बाय अट्रैक्टिंग बीज विद स्वीट नेक्टर। अब विंड पॉलिनेटिव फ्लावर्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर नेक्टर मौजूद नहीं होता। बाय प्रोड्यूसिंग हैवी स्टिकी पोलन ग्रेन्स। इनके अंदर हैवी स्टिकी भी नहीं होते। विंड पॉलिनेशन की एक करेक्टरिस्टिक ये है कि इनके पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट वेट होते हैं और हवा में उड़ते चले जाते हैं। बाय रिलीजिंग पोलन्स इन एयर फॉर विंड डिस्पर्सल। विंड पॉलिनेशन की एक करेक्टरिस्टिक ये है जो कि इसको सक्सेसफुल बनाती है, वो ये कि इसके पोलन ग्रेन्स हवा के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उड़ जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन, बाय रिलेइंग ऑन बर्ड्स टू कैरी पोलन बिटवीन फ्लावर्स। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है, बाय रिलीजिंग पोलन इनटू एयर फॉर विंड डिस्पर्सल। क्योंकि विंड पॉलिनेशन की एक सबसे मेन करेक्टरिस्टिक क्या है? दे हैव अ लाइट पोलन ग्रेन्स विच डिस्पर्स इन एयर। Next MCQ, what type of flowers are typically adapted for pollination by wind?
पॉलिनेशन विंड से हो रही है तो उसके लिए फ्लावर्स की टिपिकल जो अडेप्टेशन है कि उसने अपने आप को कैसे चेंज किया है वो कौन सी है। लार्ज कलरफुल फ्लावर्स दे आर अडेप्टेड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन नॉट फॉर विंड पॉलिनेशन। फ्लावर्स विद स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंसेस, अब ये भी एक ऑप्शन है कि विंड पॉलिनेशन में स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस नहीं होती फ्लावर्स की, क्योंकि वो उनके तो फ्लावर्स ही छोटे होते हैं और उनकी खुशबू भी नहीं होती। स्मॉल इन कॉस्पिकुअस फ्लावर्स, इसके छोटे फ्लावर्स होते हैं और मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, इनके ज़्यादा कलर्स नहीं होते। एंड फ्लावर्स विद नेक्टर, और इनके अंदर नेक्टर भी नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, फ्लावर्स छोटे होते हैं और फ्लावर्स जो होते हैं वो कलरफुल भी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस नोबल कॉज में जो हम पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं थ्रू क्विज कंपटीशन में हमारा साथ दें। और आपका साथ यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स भी क्विज कंपटीशन में शामिल होना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट irfa.org.pk पर रजिस्टर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ पॉलिनेशन बाय विंड। इन चारों ऑप्शन में से आप सेलेक्ट करेंगे कि विंड पॉलिनेशन का सबसे कॉमन मेथड कौन सा है। अट्रैक्टिंग इंसेक्ट विद ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर पैटर्न्स नहीं होती विंड पॉलिनेशन की। प्रोड्यूसिंग स्वीट नेक्टर, नेक्टर भी मौजूद नहीं होता। रिलीजिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ लाइट वेट पोलन, ये क्या करते हैं विंड पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स, ये लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है अपने अंदर से डिस्पर्स करते हैं, निकालते हैं। दे आर लाइट वेट और ये हवा में फैल जाते हैं। यूजिंग फ्रेगरेंस टू लोअर पॉलिनेटर्स, ये भी नहीं है। ये सारी करेक्टरिस्टिक, तीनों करेक्टरिस्टिक जो है वो इंसेक्ट पॉलिनेटिव फ्लावर्स की है। इनमें से सिर्फ एक जो करेक्टरिस्टिक है वो है ऑप्शन सी की। Next MCQs, which of the following is a characteristic of sexual reproduction in plant? First of all, you have some idea about the sexual and asexual reproduction in plants. Sexual reproduction वो वाली reproduction होती है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और एज अ रिजल्ट एक न्यू ऑफस्प्रिंग आ जाता है। asexual reproduction वो होती है जिसमें सिंगल पेरेंट जो है वो गिव बर्थ करता है टू द प्लांट, टू द जो न्यू प्लांट आता है उसका बेबी प्लांट जो होता है। तो इसमें 1 by 1 स्टडी करें। रिजल्ट इन कोलॉन्स, कोलॉन्स है जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड कोलॉन्स, जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कोलॉन्स बोलते हैं। रिक्वायर्स ओनली 1 पेरेंट प्लांट, से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट प्लांट चाहिए होता है, सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों चाहिए होते हैं। ऑप्शन सी में यही आपको वो बता रहा है, इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। इसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों की फ्यूजन होती है आपस में और एट द एंड सामने ऑफ स्प्रिंग आता है। एंड रिक्वायर्स लेस टाइम, ये ऐसी रिक्वायर्स लेस टाइम, इसमें टाइम जो है वो प्रॉपर चाहिए होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन करेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहले हम वो ले MCQs एक्सक्लूड कर देंगे जो कि इससे बिल्कुल इररेलीवेंट है, वो बिलोंग करते हैं सेक्सुअल से। इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, इसको एक्सक्लूड कर दें क्योंकि ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करेक्टरिस्टिक है। रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएशन, एक आपने करेक्टरिस्टिक वहाँ पे पढ़ी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि इसके थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव अ वैरायटी ऑफ करेक्टरिस्टिक, इनके पास जो खुसूसियात होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि ओवरलैपिंग होती है जेनेटिक मटीरियल की बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट। रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स एंड प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बच्चे होते हैं, न्यू प्लांट्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स की तरह के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ, what is one advantage of sexual reproduction over asexual reproduction in plants? पौधों के अंदर आपने एक ऐसा एडवांटेज चूज करना है जो कि एसेक्सुअल से उनको ऊपर लेके जाता है, मतलब उनकी उसकी डिमांड ज़्यादा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। 1 by 1 इसको देखते हैं। रिक्वायर्स लेस स्पेस, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स विद बेटर अडेप्टेशन टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में का एक ये भी एडवांटेज है कि इसके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं ये चेंजिंग इन्वायरमेंट लाइक
टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, वाटर, इस तरह की चेंजेस को अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं, मींस उसको अपने अंदर समा लेते हैं और उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। इंश्योर आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऐसे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका ये पॉइंट है कि उसके ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होता है, बिकॉज देयर इज़ नो ओवरलैपिंग या देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग मोर क्विकली। इसमें से ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफस्प्रिंग जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफस्प्रिंग्स बेटर अडेप्ट कर लेते हैं टू देयर चेंजिंग इन्वायरमेंट। Which of the following is a disadvantage of asexual reproduction in plant? Asexual reproduction of plants की क्या डिसएडवांटेज आपको इन ऑप्शन में से लगता है? Allows for rapid population growth, ensure genetic diversity, asexual reproduction में genetic diversity नहीं हो सकती, vulnerability to diseases and pests and require fusion of gametes। अब जो डिसएडवांटेज एसेक्सुअल का सबसे बड़ा वो ये है कि अगर एक उसके अंदर से ऑफस्प्रिंग बीमार हो गया है, उसको कोई डिजीज़ आ गई है, तो वो क्या होगा, पूरी पॉपुलेशन उससे डिस्टर्ब हो जाएगी और एट द लास्ट सारी पॉपुलेशन जो है वो डेड हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और चैनल को